Hello friends, welcome again. This is day 2 and part 2 of the series for class 9th मैथ्स. आज करेंगे एक्सरसाइज 1.1. तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है. Is 0 a rational number? Can we write it in the form of p by q where p and q are integers and q should not equal 0. तो क्या कह रहा है, क्या 0 रैशनल नंबर है और क्या हम इसे p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं. q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका. तो पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखेंगे. यस, 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है. अब ये कह रहा है क्या हम इसे p बाई क्यू में लिख सकते हैं. तो बच्चों इसके लिए पहले आप समझिए p बाई क्यू में लिखने का क्या मतलब है. ये रफ साइड में देखिए, p अपॉन क्यू में लिखने का क्या मतलब है कि वो नंबर क्या है, रैशनल नंबर है या नहीं है. तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या 0 रैशनल नंबर है. तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनके अपॉन में कुछ ना कुछ हो. क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए. बच्चों ये क्यों 0 क्यों नहीं हो सकता है, ये चैप्टर में आगे रैशनल नंबर्स पे एक टॉपिक आएगा जब हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर क्या हैं, किस किस तरह के होते हैं. ठीक है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए. देखिए पहले यहाँ देखिए, 0 के नीचे क्या हम 1 लिख सकते हैं. मतलब 0 को अगर 1 से डिवाइड करें तो 1 0 जा 0 आ गया हमारे पास आंसर. क्या हम 0 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं. तो फिर से वही, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, यानी कि 0 के नीचे हम कुछ भी नंबर लगाएं, आंसर क्या आने वाला है हमारे पास, 0 ही. ठीक है, 0 को -2 से करिए, 0 के नीचे -5 लिखिए, 0 के नीचे आप. तो इसका मतलब 0 के नीचे चाहे पॉजिटिव नंबर लगाएं, चाहे नेगेटिव लगाएं, चाहे 1 से उसे डिवाइड करें, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा. इसका मतलब 0 को हमेशा अपॉन की फॉर्म में लिखा जा सकता है. ये बात क्लियर है. तो चलिए आगे लिखते हैं. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने लिख लिया, यस इट 0 इज अ रैशनल नंबर. ठीक है, अब आप यहाँ डेफिनेशन लिख देंगे कि रैशनल नंबर होता क्या है. अ रैशनल नंबर कैन बी written as p upon q. रैशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं, p upon q where q should not equal 0. q is not equal 0. एंड बच्चों अभी हमने क्या समझा यहाँ पे कि 0 को कैसे लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं. एंड 0 कैन बी रिटन एज 0 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 0 अपॉन -2, 0 अपॉन -1, 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3, कुछ भी कह लीजिए आप. ठीक है, तो हमने देखा 0 के नीचे हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि उसको अपॉन में लिख सकते हैं. यहाँ p क्या हो जाएगा आपका, इन सब में p क्या हो जाएगा बच्चों, 0. और q क्या हो जाएगा, कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव या किसी भी तरह का इंटीजर नंबर. ठीक है, सारे इंटीजर्स होते हैं ना, तो आप किसी से भी डिवाइड करिए, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा. ठीक है, तो इसे भी हमने क्योंकि p बाय q में लिख लिया, देयरफॉर 0 इज ए रैशनल नंबर. इसलिए 0 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है. ये था आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1. अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या शो हो रहा है हमारे पास. फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4. फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4. क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करिए. तो बच्चों सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि कोई भी जब 2 नंबर हमारे पास होते हैं, उनके बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं. ठीक है, रैशनल नंबर कितने हो सकते हैं. बच्चों हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था रैशनल नंबर में क्या होते हैं, सारे नंबर होते हैं. अब देखिए यहाँ पे एक बार दोबारा समझिए, ये 0 है, 1 है और यहाँ -1 है. ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों छोटे छोटे नंबर होते हैं, जैसे यहाँ आगे लिख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. आपने देखा होगा स्केल में है ना, यहाँ पे क्या होता है, 5 होता है छोटा सा, फिर यहाँ 9 होता है और फिर ये हमारे पास 1 आ जाता है. तो ये तो सिर्फ बीच में हम 10
स्केल में 10 पॉइंट्स दिए होते हैं ना छोटे, इस तरह से हम इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं। कितने? इनफाइनाइट नंबर्स। जैसे कि 0.001, उसको अगर पॉइंट को हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1/100। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह के फ्रैक्शन के छोटे छोटे बहुत सारे नंबर हम दो नंबर्स के बीच में लिख सकते हैं। ये सारे कितने नंबर हो जाएंगे? इसका मतलब मिला के इनफाइनाइट नंबर, अनगिनत नंबर किसी भी दो नंबर के बीच में होते हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते, इतने नंबर। ठीक है, तो हमें सिर्फ कितने फाइंड करने हैं? 3 और 4 के बीच में। ठीक है, 3 और 4, जैसे कि इसी लाइन को मैं क्या दिया है, कहाँ है? यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इसके बीच में कितने नंबर ढूंढो? 6 नंबर्स। हमें कितने ढूंढने हैं? सिर्फ 6। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर है कि दो नंबर्स के बीच में हमेशा कितने नंबर होते हैं? रैशनल, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स। तो सबसे पहले तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास कई सारे मेथड हैं, कई तरीके से हम लोग इसे कर सकते हैं। तो मैं एनसीईआरटी के हिसाब से आपको जो सॉल्यूशन टाइप 2 है उस तरह से समझा रही हूँ। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले 3 और 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 3 and 4 कैन बी रिटर्न एज, इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों? 3/1 and 4/1, यानी कि इसको रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ अब देखिए, हमें कितने नंबर ढूंढने थे? 6। तो बच्चों जितने भी नंबर आपको ढूंढने हो, ठीक है, आप यहाँ रफ में लिख लिए, n कितने ढूंढने थे? 6। तो जितने नंबर आपको फाइंड करने होते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी वैल्यू हो, उसमें या तो 1, 2, 3 या 6 से बड़ा जितने ढूंढने हैं उससे बड़ा कोई भी ग्रेटर नंबर आप ले लीजिए। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिया 7। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे? इन दोनों को नाउ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7। मैंने 6 से ग्रेटर क्या ले लिया? 7। 6 नंबर ढूंढने थे ना, इसलिए यहाँ क्या ले लिया? एक ज्यादा, 7। अब इन दोनों को क्या करेंगे? उससे मल्टीप्लाई। सो 3/1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 7 से यहाँ भी और 7 से यहाँ भी। तो क्या आंसर आ गया? 21/7। वैसे ही सेकेंड नंबर को कर लिया। 4/1 को 7 से न्यूमरेटर और 7 से डिनोमिनेटर। तो क्या बन गया हमारे पास बच्चों? 28/7। ठीक है, अब देखिए, जो 3 था वही हम उसी को हम कैसे लिख सकते हैं? 20/1/7। और 4 जो था वो क्या बन गया? 28/7। तो लिख लीजिए अब इनके बीच में नंबर कौन कौन से नंबर आ गए। देयरफॉर इनके बीच में क्या हो गए? रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में क्या क्या नंबर हो गए? देखो बच्चों, जो 3 था, जब उसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन गया? 21/7। और जो 4 था वो क्या बन गया? 28/7। देखो, इनको कैंसिल करने पे क्या आएगा? फिर से 4 आ जाएगा ना। 7 4 28, 7 3 21। तो इनके बीच के सारे नंबर लिख लीजिए। वो क्या हैं? 3 और 4 के बीच के ही नंबर हैं। तो 21 के बाद क्या आता है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से जब भी कोई सिंपल नंबर आएंगे आप उसको फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया? 3 and 4 के बीच में फाइंड किए। अब किसके बीच में फाइंड आउट करने हैं? 3/5 and 4/5। बहुत सिंपल है बच्चों। अभी हमने प्रीवियस में क्या किया था? जब 3 और 4 लिखे थे तो उसको क्या बनाया था? सबसे पहले क्या बनाया? रैशनल। किस तरह से? इसके नीचे क्या लगा सकते थे? 1। अब इस क्वेश्चन में समझिए, यहां क्या कर रहे हैं? इसमें 3/5 and 4/5। पहले से हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। तो ये तो और सिंपल हो गया। इसमें हमें ये भी लिखने की जरूरत नहीं है कि हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। हम सीधा क्या करेंगे? अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? जितने नंबर ढूंढने हैं उससे
ज्यादा किसी भी नंबर से। ठीक है, तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें मालूम है कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, सिंस देयर आर इनफाइनाइट रैशनल numbers between any two numbers। ठीक है, किसी भी दो के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं रैशनल, इनफाइनाइट। अब हमें फाइंड कितने करने थे बच्चों, 5। तो हम क्या करेंगे, 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लीजिए, 6, 7, 8, 9, 10 जो आपका दिल करे। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ 10 ले लेती हूँ। ठीक है, तो नाउ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 3/5 एंड 4/5 बाय, किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, जिससे आपका दिल करे। मैंने यहाँ 10 ले लिया। ठीक है, आप 6 के बाद 7 भी ले सकते हैं। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 3/5 मल्टीप्लाई 10 तो क्या बन गया, 30/50। और उसी तरह से 4/5 क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई 10 तो कितना हो गया, 40/50। अब देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है, यहाँ 50 यहाँ 50, न्यूमरेटर कितना आया 30 और यहाँ क्या आया 40। तो इसके बीच में कितने नंबर मिल रहे हैं हमें, 10 नंबर्स का काउंट है ना 30 और 40 के बीच में। तो आप कोई भी कितने लिख लीजिए, जितने क्वेश्चन में कहा था 5 लिखने हैं हमें, तो लिख लिया यहाँ पे। देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, कौन से हो गए बच्चों, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। अगर ज्यादा बोले होते तो हम आगे ज्यादा भी लिख लेते। तो ये है, इस तरह से करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू एंड फॉल्स का है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट पार्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। एवरी नेचुरल इज होल। देखिए बच्चों समझिए, यहाँ पे नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 से, और होल नंबर किससे शुरू होते हैं, 0 से। तो होल नंबर में क्या 1 2 3 4 आ रहे हैं, सारे के सारे आ रहे हैं। तो क्या सारे नेचुरल होल में आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हर एक नेचुरल, देखिए यहाँ नेचुरल का हमने सर्कल बनाया था, नेचुरल किसके अंदर आ रहा है, होल के अंदर। तो क्या हर एक नेचुरल होल में आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट ट्रू। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया हमारा, ट्रू। बिल्कुल सही बात है कि हर नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है। देखिए 1 से थे ना, ये सारे के सारे किस में आ रहे थे, होल नंबर के अंदर। तो इससे समझिए या इससे समझिए। ठीक है, तो रीजन क्या लिखेंगे आप, रीजन क्या हो जाएगा हमारा, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, इज ए होल नंबर। ठीक है, अगर मान लो बच्चों अगर इसका उल्टा होता, अगर यहां लिखा होता क्या हर होल नंबर नेचुरल है। ठीक है, आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है, आप ये मत समझिए सिर्फ यही आपके एग्जाम में आएंगे। आपको एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, RS अग्रवाल, RD शर्मा, ये सारी बुक्स भी आपको करनी है। पहले हम NCERTs करेंगे, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिए क्या हर एक नेचुरल होल था, ये तो ट्रू है। वैसे भी मैंने बार बार कह रही हूं कि अगर जिस बच्चे को दिक्कत होती है याद रखने में, समझने में, तो आप इस तरह से इसको याद रखिए। ठीक है, तो जब भी हम अंदर वाले गोले से बाहर वाले गोले की तरफ जाएंगे तब तो आंसर हमेशा क्या होंगे, ट्रू। ठीक है, और जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो आंसर क्या होंगे, फॉल्स। तो देखिए सबसे अंदर क्या सर्कल था, नेचुरल से कहां जा रहे थे, होल, तब क्या हो गया, ट्रू। अब अगर मैं कहूं क्या हर होल नंबर नेचुरल है, अब कहां जा रहे हैं, होल से नेचुरल की तरफ जा रहे हैं ना। तो देखिए 1 2 3 4 ये सारे तो बेटा नेचुरल थे, पर क्या 0 नेचुरल के अंदर है, नहीं है।
तो क्या होल नंबर्स नेचुरल हो गए सारे के सारे? नहीं, सारे होल नंबर नेचुरल नहीं है। क्यों नहीं है? 0 होल है पर 0 नेचुरल नंबर नहीं है। ये वाला पार्ट हमने एग्जाम्पल 1 में भी किया है, ठीक है, तो आप वो जरूर देखिएगा। देखो नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट है इज एवरी इंटीजर इज होल नंबर। एवरी इंटीजर इज होल नंबर। तो जल्दी से इसमें आ जाइए। यहां देखिए इंटीजर कहाँ है? ये रे। होल नंबर ये रे। कहाँ जाना है हमें? इंटीजर से होल नंबर की तरफ, यानी कि बाहर वाले गोले से अंदर जा रहे हैं ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि बड़े गोले से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो पहले तो फॉल्स लिखिए। अब हमें क्या देना है? इसका रीजन कि ऐसा क्यों नहीं है। भाई इंटीजर होल क्यों नहीं है सारे के सारे? तो देखो बच्चों, यहां देखो, अब इंटीजर कहां से थे? होल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 0 से। इंटीजर्स में 0 1 2 3 4 तो आ ही रहा है। साथ में क्या आते हैं? माइनस के नंबर भी आते हैं ना। सारे के सारे माइनस के नंबर भी किस में आते हैं? इंटीजर्स में, मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी और 0 भी। तो अगर जीरोस के आगे आ रहे हैं तब तो ये होल नंबर आ रहे हैं, मतलब इंटीजर्स में सारे के सारे क्या आ गए? होल नंबर। अब माइनस वाले नंबर क्या होल नंबर्स में आते हैं? आप खुद समझिए, क्या माइनस के नंबर होल होते हैं? नहीं, होल तो कहां से शुरू होते हैं? 0 से। इसीलिए इंटीजर्स जो हैं सारे इंटीजर होल नहीं होते। तो आप क्या लिखेंगे? सिंस नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। फॉल्स क्यों है? बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर नहीं होते। तो एग्जाम्पल के लिए आप चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे कि -1, -2, -3, क्या ये होल में आ रहे हैं बच्चों? नहीं आ रहे हैं ना। होल तो 0 से शुरू होता है। इसलिए ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया हमारा, कि हर एक इंटीजर, जैसे ये सारे क्या है? इंटीजर है, पर ये होल नहीं है। ये था आपका सेकंड पार्ट। आर इंटीजर्स बट नॉट होल नंबर्स, इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट। एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। ठीक है, आ जाइए यहां पे। कहाँ है रैशनल नंबर? ये रहा। ठीक है, रैशनल से कहाँ जाना है? होल नंबर पे। ये रहा। तो कहाँ जा रहे हैं हम? इस तरह से अंदर जा रहे हैं ना, आउट। ये सबसे बड़ा वाला सर्कल था, इससे अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो आंसर तो पहले देखते ही क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो आप पहले फॉल्स लिखिए। ठीक है, अब रीजन ढूंढिए कि ऐसा क्यों नहीं है। ये क्या है? रैशनल। अब देखो यहां बच्चों ने रैशनल लिख रखे हैं। रैशनल क्या होते हैं? जो अपॉन में लिखे जा सकते हैं। अब जितने भी इंटीजर हैं इनके नीचे हम क्या लगा सकते हैं बच्चों? 1 लगा सकते हैं ना। तो किसी भी नंबर के नीचे 1 तो लिखा जा सकता है। और जब लिख दिया तो ये क्या बन गया? अपॉन की फॉर्म में, P/Q। रैशनल नंबर क्या होते हैं? P/Q। तो -1/1। तो ये क्या बन गए? रैशनल नंबर। यानी कि सारे इंटीजर्स क्या हो गए? रैशनल। अब ये कह रहा है, क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? क्या रैशनल होल होते हैं? पीछे हट रहे हैं हम। तो जब भी पीछे हटते हैं या इस गोले में अंदर जाते हैं तो आंसर फॉल्स होता है। अब हमें फॉल्स इसको रीजन देना है। तो रीजन में देखिए, होल नंबर कहां से शुरू हो रहे हैं बच्चों? 0 से, है ना। तो सबसे पहले जब होल इंटीजर ही नहीं है तो होल रैशनल भी नहीं हो सकते। जिस बच्चे की अगर समझ में आ रहा है, तो जो होल नंबर्स जब इंटीजर्स नहीं है तो वो रैशनल भी नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पे 0 के आगे के नंबर तो चलो रैशनल में आ रहे थे, पर क्या माइनस वाले नंबर इसमें आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। क्या अगर मैं 1/2 लिखूं, वो क्या है? रैशनल है, पर क्या वो होल नंबर है? नहीं है। तो सिंपल सा आप कोई भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, कोई भी। मैंने लिख लिया 1/2, -1/2, -3/5 आर। ये सारे के सारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स। इन्होंने क्या था? क्या सारे रैशनल नंबर होल होते हैं? तो अगर ये सारे रैशनल होल होते तो ये सारे क्या होने चाहिए थे? होल नंबर होने चाहिए थे ना। आर रैशनल्स बट नॉट होल नंबर्स। पर ये होल नंबर्स तो हैं ही नहीं। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4। तो ये सारे होल नंबर्स नहीं होते। समझ गए? इसीलिए हर रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होगा, पर सारे के सारे होल नंबर क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर। तो ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.1।
1। ध्यान से क्वेश्चन समझिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इनफैक्ट हो सके तो जब भी आप वीडियो देखें, क्वेश्चन देखने के बाद आप खुद ट्राई कीजिए, समझिए, साथ में करिए, जब भी आपको समझ में आएगा, वरना आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे खुद से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।